हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। आपने मुझे बोलने का समय दिया 10 मिनट का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 16:17 हुए हैं, 3:16:17 3:16 हुए हैं। 16:22। अध्यक्ष महोदय, एक तो मैंने 9-10 सवाल लगाए थे। एक उसमें अनस्टार्ट था जिसमें मैंने SC वर्ग का पुलिस में जो बैकलॉग है उसके बारे में डेटा मांगा था। ये है लिखा हुआ। मुझे DSP का डेटा नहीं दिया गया, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो वो भी दिलवाए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई जिला बनाने के बारे में, कोई नया जिला सरकार बनाना चाहती है कि नहीं, इसके बारे में भी मैंने सवाल किया था। मुख्यमंत्री जी ने, मैं और विनोद भ्याना दोनों मिले थे, तो उन्होंने कहा था भाई एक भी जिला अगर बनेगा तो वो हाथी पहले बनेगा। अध्यक्ष महोदय, एक ही जिला है सारे हरियाणा में जिसमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, जबकि 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 2 जिले बने हुए हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4 जिले बने हुए हैं, 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के 10 जिले बने हुए हैं। हमारा जो 80 जिला बनाने की मांग है, बहुत ही उचित मांग है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी से सवाल लगाया था, लेकिन ये दुष्यंत चौटाला की तरफ से जवाब आ गया कि कोई हमारी सलाह नहीं है बनाने की। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इलीगल कॉलोनीज का मसला है, अनेक लोगों ने उठाया। मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी आप इज्जत कमाओ, जितनी भी इलीगल कॉलोनियां हैं जिनको आप इलीगल कहते हो सबको सही कर दो। कुंबा खीर खाओगा देवी भला मानेगी, आपको भी लाभ होगा और लोगों को भी लाभ होगा। आप किसी का मकान मत तोड़िए, सारा जीवन बेचारा बड़ी मुश्किल से मकान बनाता है। और ऐसी सरल पॉलिसी बनाओ जिसमें सरकार को भी लाभ हो और लोगों को भी लाभ हो। दूसरा मैं जो कहना चाहता हूं, 16 साल हो गए भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार में। 2006 में पब्लिक हेल्थ में बेचारे डिग्गियों में कुछ बच्चे लगे थे, मेरे ख्याल में 4000 के आसपास होंगे। हुड्डा साहब का धर्म बनता था, 8 साल के का तो उनका टेन्योर चले है, 14 में उनकी सरकार बदली, उनको पक्के करके जाना चाहिए था। आज 16 साल हो चुके हैं। अब मनोहर लाल खट्टर जी, आपको ये काम तुरंत करना चाहिए, उनको पक्का बनाना चाहिए। आप अपने घर से सोचो, अपने परिवार से सोचो, रिश्तेदारों से सोचो। 10-10 हजार रुपया उनको मिलता है, गरीबों को कैसे बेचारे गुजारा करेंगे। तीसरी जो बात है, ये हमारे HSMITC बंद की थी, उसके बाद उनको एम्प्लॉइज को इन ल्यू ऑफ पेंशन और ऑनरेरियम दिया था, ऑनरेरियम। तो ये सेम ऑनरेरियम ये कन्फेड के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के और HSML हैंडी क्राफ्ट ये निगम है, इसके एम्प्लॉय लगभग 900 रहते हैं, इनको भी दे दो। गरीब लोग हैं बेचारे, आपने कमिटमेंट भी कर रखी है, इनको ये जरूर दे दो लाभ। दूसरा ये अध्यक्ष महोदय, ये मशीनें लगी आजकल मनरेगा में काम करने, तो गरीब लोग जो है बेचारे, जिनका चूल्हा चौकी चलती थी, उनसे आज काम नहीं कराया जा रहा है, तो वो बेचारे सारे बेकार हो गए। उन्हीं से ये जो भी खुदवाते हो, जो भी काम कराते हो, चाहे वो तालाब का है कहीं और है, ये मशीनों से ना कराओ, उन्हीं से कराओ, उनका चूल्हा चलेगा। दूसरा ये पुलिस वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए रिश्वत भी खाने लगे, पे थोड़ी है। चंडीगढ़ में ज्यादा, पंजाब में ज्यादा, पंजाब के समान इनका पे स्केल कर दो, बड़ा भला मानेंगे, आपको भी लाभ होगा आगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूं, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, सड़कें बनने लग रही थी, कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री थे उस समय। अध्यक्ष महोदय, 80 से जींद की सड़क बननी थी, जींद तक की तो नहीं बनी, क्योंकि वहां बेचारे डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी थे, खट्टर साहब की तारीफ भी करते थे, लेकिन पावर में नहीं थे। राजस्थल के बाद 15 किलोमीटर सिंगल रोड है, और जितनी सड़क बनी थी सारी टूट गई।
जितनी सड़कें नारनौंद हल्के में, आप एक डेलीगेशन ऑल पार्टी का वहां, सारी सड़कें जर्जर हालत में, सारा ही माल पी के सब ने खा के टोटल का टोटल, कहीं भी कोई वो नहीं डाल रखा है ये तारकोल। और अब जो बनने लग रही है उनकी हालत भी बहुत दयनीय है अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गौर करने बात है। मैं लूज टॉक नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग, भाई हम क्या करा जी, कैसे सड़क बना देंगे, हमारे तो एडवांस ले रहे हैं, पहले ही ले रहे हैं ठेका देने के मारे, इस तरह की लूज टॉक करते हैं। तो ये बहुत गौर करने का विषय है। अध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी HRDF के मार्ग, उसमें से मैंने कई महीने हो गए दिए को, जो जब ये गई म्युनिसिपल कमेटी नारनौंद के बारे में कहने लगे जी कई लाख के, तो उन्होंने कह दिया ये तो इस कानून में बनते ही नहीं HRDF में। जैसे गौशाला हमारी, जैसे हमारी कई धर्मशालाएं हैं, कई मंदिर के रास्ते हैं, कहने लगे जी ये तो आउट ऑफ म्युनिसिपल कमेटी लिमिट है, जबकि नारनौंद का हिस्सा है वो, तो ये उसमें भी शामिल किया जाए। और जो म्युनिसिपल कमेटी के लिए भी जो दिए थे हमने मांग, उसके बारे में भी वो बेरा जी लेके गए होंगे, सरकार को दिया होगा, तो कहते हैं जी मुख्यमंत्री जी का ये आदेश आ गया कि कमेटियां अपने सोर्स से ये काम करवाए। कमेटी पर कौन सा सोर्स है जी? मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है, आपने कमिटमेंट करी है कम से कम, तो उसको पूरा करो। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हमारे थेले पाने में नारनौंद में और 2-3 वार्ड आते हैं, 50-50 साल हो गए मकान बने, अभी भी खाली दिखा रखे है। और गवर्नमेंट कॉलेज के ऊपर वार्ड नंबर 11 में लगभग 50 साल से भी ऊपर हो गए मकान बने को, उनको भी खाली दिखा रखे है। तो रेगुलराइज करें, कोई पैसा दिला लेना हो सरकार ने, कोई 10 रुपए 20 रुपए गज लगा दें अगर कोई ऐसी बात हो। वैसे तो कोई बात है ही नहीं कुछ भी, भाई इतने साल हो गए, सड़कें बन गई, गली बन गई, सब कुछ बन गया, उसमें धर्मशालाएं बन गई। तो मेरा ये आग्रह है। एक अध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटलों में कुछ भी नहीं, हमारे नारनौंद तो हमारा सब डिवीजन है, वहां एक्सरे मशीन पड़ी है खाली, कोई एक्सरे मशीन को चलाने वाला भी नहीं है। डॉक्टर जहां 36 या कितने चाहिए बता रहे थे जी, 7 या 8 है सारे। और बास हमारा सबसे बड़ा गांव है जी, हमारे हल्के का बास सिसाई नारनौंद बराबर के हैं, वहां अभी तक हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं था। तो मेरा आग्रह ये है सरकार से कि उसको, एक तो बड़ा गांव है, आसपास भी कई गांव हैं, उसको सिविल डॉक्टर स्पेशल भर्ती करे सरकार है। और एक 28 एकड़ जमीन वहां पड़ी है दादी सती के नाम से, और उसमें लिख दिया किसी ने तालाब तो 1 एकड़ में है जी, उसमें जमीन पर लोग कब्जा करेंगे। तो मेरा आग्रह ये है, उसमें स्टेडियम है, जो भी चीज बने म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो उसी जमीन में बने। और दूसरा ये कि सिसाई में और बास में डिस्पोजल के लिए जमीन चाहिए थी सरकार को। वो अफसर कहते हैं वहां कि भाई आपको डीसी रेट पे मिलेगी। डीसी रेट का किला है जी वहां 12 या 13 लाख का, टोटल 1.25% भी अगर लगाओ, 1.20 बताते हैं, 15 लाख 16 लाख बैठेगा। आमतौर से भाव 25-30 लाख से कम तो है ही नहीं। तो इसलिए वो एक्वायर करने के लिए सरकार को, क्योंकि ऐसे केस में आप ये ना देखो, लोगों की जरूरत है, ये तो आपने कमेटियां बनाई दी, तो कम से कम डिस्पोजल नहीं होगा, सीवरेज सिस्टम काम नहीं करेगा, तो जी कैसे काम चलेगा अध्यक्ष महोदय। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू मैं रख रहा हूं, आज हर चीज में मिलावट है, और कहीं अगर छापा भी पड़ता है, एक दिन खबर आएगी इतने लाख नकली घी पकड़ा, इतना नकली दूध पकड़ा,
और हर चीज में मिलावट है। कई बार तो लोग यूं भी कहते हैं जरा स्वाद नहीं है। अध्यक्ष महोदय थोड़ा सा समय दे दो, कोई बात हो गया टाइम। 2 मिनट तो मैंने आपकी तारीफ में लगाए थे। डॉक्टर साहब वो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपका थैंक्स लिख करके नाम लिया नहीं, डिप्टी सीएम का नाम लिया नहीं, धन्यवाद लिख के भेजूंगा आपको। अध्यक्ष महोदय मेरा कहना ये है कि मैं तो अब खट्टर साहब का भी धन्यवाद कर दूं। भाई लोहारी गांव में बन लग रही है हमारी वो डिस्ट्रीब्यूटरी मसूदपुर की, इस बात के नाम की दे दो 2-4 मिनट। और बाकी ये पार्क बनाया ये कह दिया जी मैंने, उनका भी तो सरकार है वैसे तो उनने कहना चाहिए क्योंकि हाथी के पैर में सबका पैर है। अध्यक्ष महोदय ठीक है ठीक है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद धन्यवाद। जब तक आप कोई सख्त से सख्त कानून नहीं बनाओगे, मिलावटखोर वो अपनी नस्ल को कमजोर करते हैं, देश की नस्ल को। बिल्कुल ठीक है। उनको सजाए मौत भी हो तो कम है। अध्यक्ष महोदय एक मेरा दोस्त था बंसल, उसके रिश्तेदार की, वो मेरा बहुत जिगरी यार था, कहने लगा मैं इसकी वो देने जा रहा हूं रोटी देने के लिए हाई कोर्ट में। बठिंडा से था जी उसका रिश्तेदार। जुर्म के करा कि बोला जुर्म उसने करा, बोला वो गाय का जो है ना उसका मांस का गाय के गोश्त का घी बना रहा था, मगर तू उसने दूसरे ने तेरा रिश्तेदार के जहर दिया ना मेरे यार। तो अध्यक्ष महोदय अभी बहुत बातें रखनी, मैंने 2 मिनट